माफ कीजिए रानी माँ। आप कौन हैं? मैं कालो जी, चोर हूँ। मैंने ही चोरी की। बोलिए युवराज, क्या सजा होनी चाहिए? सजा एक ही है। कल सवेरे कालो जी के हाथों से महादेव को अभिषेक करने के बाद उसी के हाथों से भगवान को मुखौटा चढ़ाया जाए। मेरी औकात नहीं है। पुरानी बातें भूल जाइए, अब पूजा पर ध्यान दीजिए। अब से आगे आप गढ़ छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। सरकार की तरफ से आपको घोड़ा और तलवार मिलेगी। पंत, कालो जी को सेना में भर्ती कीजिए। शाबाश शंभू राजा, शाबाश। गलती हो गई। हम कालो जी को भगाकर ले जाने आए थे, पर अब तो आपने हमें ही बांध लिया है। ये अच्छा हुआ, शिवाजी ने आपको परखा और यहाँ भेज दिया। तो फिर ये तय है, आज से शंभू राजा के शिक्षा की जिम्मेदारी हम आप पर सौंपते हैं। जी, जैसी आपकी आज्ञा। पिलाजीराव शिर्के मतलब शूरवीर, वो भी स्वराज में आ गए। बहुत अच्छा हुआ। श्रृंगारपुर का सूबा मतलब बड़ा देश। रानी माँ, ये सब आपके आशीर्वाद से है। वहां वो शास्ता खान बैठा हुआ है ना, लाल महल में। जिस दिन उस नाग को निकाल दिया ना, उस दिन हमारा स्वराज्य अखंड हो जाएगा। ये मिठाई क्यों है थाल में? हमें शिवा का सर चाहिए था। शाइस्ता खान ने ये भिजवाया शिवा का सर। ये शिवा का सर है दक्कन से। गुस्ताखी माफ हो हुजूर आला। 3 साल बीत चुके हैं। 3 साल का वक्त लगता है एक चूहे को पकड़ने के लिए। एक मामूली चूहा और 1 लाख की मुगलिया फौज। बेइंसाफी तो है ही। फिर भी शिवा मिलता नहीं, मरता नहीं, उसका दक्कन आग की आगोश में जलता नहीं। जी जहांपना। शाइस्ता खान को लिखो और कहो कि औरंगजेब के सब्र का इम्तिहान ना ले। वास्ते खुदा की अय्याशी छोड़ो और जंग लड़ो, नहीं तो आलमगीर औरंगजेब की खफा और खौफ से खुदा भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह। पंत, आज होली के अवसर पर किले पर भीड़ होगी। परंपरा के अनुसार जलती होली से कुछ चुस्त होशियार बच्चे नारियल निकालेंगे। जी राजा। उन बच्चों पर ध्यान दीजिए। उन्हें किले पर ही रख लीजिए। सरनोबत, आप उन्हें सेना में भर्ती कर लीजिए। जी महाराज। हमें ऐसे हुनरबाज बच्चों की जरूरत है। और एक और बात, सम्मान की कड़ी तैयार रखिए। राजा, सब इंतजाम हो गया है। अब तो सिर्फ होली जलने का इंतजार है। ठीक है, निश्चित समय पर होली जलाई जाएगी। हाँ, पर होली का आकार छोटा ही रखिए। नौजवान बच्चे लापरवाही से छलांग लगाते हैं। कोई जलना नहीं चाहिए। राजगढ़ की हवा पिए हुए आग है वो। हमें सावधानी बरतनी चाहिए। ध्यान रखिएगा। आइए राजकुमार शंभू, आइए। इतनी देर तक बाहर रुकते हैं क्या त्योहार के दिन? माताश्री, हम शिकार करने गए थे। पर राजकुमार शंभू, देखिए तो सही, दोपहर हो चुकी है। आपके लिए रानू, अंबिका, राजकुमार सब रुके हुए हैं। आपको ये भी पता है ना, आप रहते हैं तो ही वो साथ में खाना खाती हैं। हाँ,
पर वेलवन खोरे में हमें एक जंगली सुअर दिखाई दिया। फिर अरे बाप रे, शिकार किया? हाँ, शिकार हो गया। येशाजी काका जी ने उस जंगली सुअर को मार दिया। बहुत बड़ा था वो और गांव वाले भी खुश हो गए। बाघ दिखाई नहीं दिया? नहीं, 2 हिरन दिखे। उन्हें मारा? नहीं, गरीब जानवर को नहीं मारते रानू दीदी। वो आपने अच्छा किया। पर सच बताऊं, आते वक्त हमारे मन में ख्याल आया। हम गए वेलवन खोरे में, पर असली शिकार तो दूसरे जगह था। कहाँ पर राजकुमार? पुणे में, लाल महल में। लाल महल में? हाँ, शाइस्ते खान। उसका शिकार होना ही चाहिए। वो महाराज साहब का शिकार है। चलिए बैठिए, आप मुंह देखिए कैसे सूख गया है। चलिए बैठिए, और आप लोग भी बैठिए। बैठिए रानू। सकवार रानी, क्या हुआ? महाराज आ रहे हैं क्या? सरहद पर बहुत कुछ हो रहा है। बाहिर जी नायक साहब आए हैं। इसका मतलब आज महाराज का भोजन होगा। खबरें, वो सुन के ही उनका पेट भर जाएगा। खाना खाएंगे तो बाहिर जी के साथ ही खाएंगे। बच्चों को खा लेने दीजिए, फिर हम भी खा लेंगे। हाँ, होली की तैयारी भी करनी है। होली रे होली, पूरन की पोली। होली रे होली, पूरन की पोली। खेत में बनाएंगे शेर का घर। रानू दीदी, क्या शेर का घर बनाएंगी? आप रहेंगे तो बनाएंगे, उसमें क्या है? अब बात मत कीजिए, खाइए। शर्त लगाए? हम 3 पोली खाएंगे। हम भी 3 पोली खाएंगे। हम 4 खाएंगे और राजकुमार 5 खाएंगे। राजकुमार, ये धारा जी के हाथों की बनी पूरन पोलियां हैं। पहले एक तो खाकर दिखाइए। बहिर जी, ऐसा क्या करें जिससे शास्त्र खान लाल महल से बाहर आ जाएं? महाराज, मुझे नहीं लगता शाइस्ता खान महल के बाहर आएगा। वजह? अजी, क्या अय्याशी है उसकी। वो नहाता भी है तो दूध से। उसके हमाम खाने में अत्तर की बोतलें भरी हुई हैं। शिकार खाने में हिरन, खरगोश, क्या कुछ नहीं है उसके पास। दारू शराब तो काबुल, बलूची से आती है उसके लिए। 250 औरतें हैं उसके जनाम खाने में, उसके देखरेख के लिए। और फिर भी अगर हमला हुआ तो उसके सरदार तो हैं ही, तलवार लेके युद्ध करने के लिए। मतलब वो खुद युद्ध नहीं करता? कैसे करेगा युद्ध महाराज? आप बहुत बुरी तरह मारते हैं। बिल्कुल उसका कारतलब खान ही कर डालेंगे। महाराज, वो तो आपसे डरता है। और वो रायबागी, वो तो तुरंत माहुर निकल गई। कुछ तो करना ही पड़ेगा। उस शास्त्र खान के डर से हमारी जनता त्योहार बुलाने लगी है। आज होली का त्योहार है। अगर सच कहूं तो घर घर में पूरण वरण बनना चाहिए, पर सबके चूल्हे शांत हैं। सच है महाराज। इसीलिए हम किले पर होली जलाने वाले हैं। मावल मुल्क की जनता को बुलाया है। बहिर जी महाराज। इस शाइस्ता खान के आसपास की खबरें जरा निकालिए। कौन से वक्त क्या बोलते हुए उस खान का मुंह मक्के के पास होता है और कब वो दिल्ली की तरफ होता है, इसकी खबर जल्द ही निकलवाइए।
तो भूल ही गई थी। मुखवास लीजिए, लीजिए ना। नहीं, पोली का स्वाद बने रहने दीजिए। ठीक है, ठीक है। और पासी में खेलना, दूर मत जाना। मतलब अब जाओगे ना होली में से नारियल निकालने के लिए? नहीं मतलब उतने साहसी तो हैं आप, पर फिर भी ये आपका काम नहीं है। जलती हुई होली, जलता हुआ अंगार, नीचे की मिट्टी और उसमें से नारियल निकलना, नहीं नहीं नहीं, उससे तो अच्छा गोफन ही है। महारानी जी, आज के त्योहार के लिए क्या पहने? आप पर ये खिलकर दिखेगा। आपके जैसे तो नहीं, पर अच्छे दिखने चाहिए हम। हमारे जैसे दिख भी जाती, पर हमारा रंग राजपूतों का है, गोरा और खानदानी, इसलिए हम पे कुछ भी अच्छा ही दिखता है। कौन सी सूची? जेवरात की। जितने हैं उतने ही बहुत हैं, हमारे लिए काफी हैं। फिर भी बता देंगे तो अच्छा होगा। पुतला रानी, साल का त्योहार है ये। सच में नहीं, आप जाइए। पुतला रानी, बताइए जरा, श्रृंगार अच्छा दिखाई देता है आप पर। आप ही बताइए अगर आपको कुछ चाहिए तो। नहीं नहीं, मुझे क्यों? रुकिए, पंत आप लिखिए। जी। एक रानी हार, एक बोरमाल, बाजूबंद और कमर का पट्टा, इतना ही। पुतला रानी, आपके लिए बताना था, पर आपने मेरे लिए ही मंगवाया। महाराज गढ़ पर होते हैं तो पूरा शरीर तारों की तरह चमकता है, उसके आगे इन जेवरात का कुछ भी मोल नहीं। हाँ, लाओ। माना जी, ये क्या क्या कर रहे हैं आप? होली है, होली। होली या बूटा जलाने की तैयारी, वो भी इससे बड़ा होता है। क्यों, घेर छोटा हो गया है क्या? अरे बाबा, इस बार की होली बहुत बड़ी होनी चाहिए ना। अपने राजा कोंकण जीत के आ गए ना, हा? तो फिर होली कैसी चाहिए? जलने की शुरुआत हुई तो आग आसमान को छूनी चाहिए, 10 हाथ दूर तक लपटे आनी चाहिए, समझे ना? चलो आप तैयारी करो। माना जी, सुंदरा जो बोल रही है वो बिल्कुल सच है। हाँ। होली इसे बड़ी करती है। हाँ। और नारियल निकालने में भी बच्चों को बहुत मजा आना चाहिए। ये हुई ना बात। सुंदरा, तू बस देखती जा, होली जलते ही सबको लंकाधीश की याद आ जाएगी। श्री राम सिंहासन पर बैठेंगे, इसलिए सारी अयोध्या नगरी बहुत आनंदित है। नया वर्ष शुरू होने वाला है, सब जगह झंडे लहरा रहे थे। सप्त सिंधु के जल से श्री राम ने स्नान किया है। माता कौशल्या और पिता दशरथ अत्यंत धन्य हैं। सब तैयारी हो चुकी है, सफाई, रंगोली, सजाए गए अश्व, श्रृंगार किए हुए गजराज, और इस समारोह को देखने के लिए पूरा त्रिलोक उत्सुक है। और उसकी पूर्व संध्या पर मंथरा नाम की एक दासी महारानी कैकेयी के महल में प्रवेश करती है और कहती है, कल के दिन राम सिंहासन पर विराजमान होंगे और तुम्हारा पुत्र भरत उनके जूते पोंछेगा। इसके बजाय भरत को सिंहासन पर बिठाओ और राम को वनवास में भेज दो। कैकेयी कहती है, ये कैसे संभव है? यदि मेरा पुत्र सिंहासन पर बैठता है तो इससे अच्छी क्या बात है? मंथरा कहती है, जाओ दशरथ महाराज के पास जाओ और उन्होंने तुम्हें जो 3 वर दिए हैं वो तीनों वर तुम उनसे मांग लो। यानी राम वनवास जाएंगे और भरत सिंहासन पर विराजमान होंगे। फिर राम जी वनवास में चले गए? हाँ, उन्हें जाना पड़ा। जिस घर में, जिस इंसान में मंथरा प्रवेश करती है
वहां राम को वनवास जाना ही पड़ता है। चलिए अब चलें? हाँ चलिए। अरे देवा देवा, ओ महादेव आ गए, माफ कीजिए मुझे, माफ कीजिए। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ मत पूछिए, होली में मजाक होगा आपके मान सम्मान का, समझे ना? मतलब? आओ धारा, चलो। चलिए 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 चलिए। शर्म आती है मुझे, ये तो कमाल हो गया। किससे शर्मा रही हो? वो ऐसे सज धज के पुतला रानी के सामने कभी आई नहीं हूँ मैं। खूबसूरत दिख रही है ना धारा? अच्छा धारा, अब ये गहने आप अपने पास ही रहने दीजिएगा। हर त्योहार पे इसी तरह सज के रहना, हम बता के रखेंगे। लेकिन हमें इतनी जेवरात की आदत नहीं है। हो जाएगी आदत। एक महिला को गहनों की आदत पड़ने में कितना समय लगता है? अरे धारा, एक ही पल में गहनों की आदत पड़ जाती है औरतों को। रानी पुतला, हो गया क्या आपका? जी हो गया। जा रही हो? संदेश का इंतजार कर रहे हैं, संदेश आते ही हम। पहले हमें बताइए, क्योंकि होली का प्रसाद चढ़ाना हमारा अधिकार है। हम सबसे बड़े हैं ना? जी नहीं भूलेंगे। आप बड़ी हैं, आपका सम्मान पहले। नहीं, क्योंकि क्या है ना, कुछ लोग हमें सम्मान नहीं देते। उनके हिसाब से सई रानी साहिब अभी भी बड़ी हैं। नहीं नहीं, अब तो आप ही सबसे बड़ी हैं ना। तो बताइए सभी को। और धराऊ, जेवर क्या पहन लिया तो हमें नमस्कार करना ही भूल गई क्या? जी मैं वो हम भी आपको नमस्कार करना भूल गए थे। आपकी बात अलग है, आप तो रानी हैं। पर धराऊ को ये चीज समझ नहीं आती क्या? जी आगे से याद रखेंगे महारानी। याद रहना ही चाहिए। हमारा मान बड़ा है। जब तक हम हैं तब तक हमारे आगे कोई नहीं जाएगा। धराऊ, निकाल सकते हैं नारियल? निकालेंगे, पर हम होली छोटी कर देते हैं ना? हाँ वही अच्छा है। हाँ हाँ हाँ, क्या कर रही हैं आप? होली छोटी कर रहे हैं। हाँ। नहीं नहीं, हाथ मत लगाओ इसे। हाँ, होली अपना रूप खुद ही धारण कर लेगी। हाँ पर काका, शंभू होली में से नारियल निकालने की बातें कर रहे हैं। नहीं नहीं, बहुत मुश्किल काम है और इनसे थोड़ी होने वाला है। नारियल का तो छोड़ो, महाराज तो उनको होली के पास भी नहीं जाने देंगे। हाँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। ठीक है, चलिए राजकुंवर आइए। शंभू राजा की चिंता किसे नहीं है। अच्छा हुआ आपने डांटा। अभी शांत बैठे हैं सब, नहीं तो चले जाते वो भी आपके पहले। हमने सही किया ना? हाँ नहीं तो होली का दहन तो होके ही रहेगा, पर मान सम्मान जाना नहीं चाहिए। देखो शंभू, होली का घेर बहुत बड़ा है, मतलब होली जलने पर उसकी आग की लौ भी बहुत बड़ी होगी, और उसमें डाला हुआ नारियल कैसे निकालोगे इतनी आग से? बहुत
मुश्किल है। ये बताओ, नारियल निकालना जरूरी है क्या? देखो शंभू, इतने साहसी मत बनो। हाँ रानू दीदी, हम जलती होली में से नारियल निकालेंगे ही। चलिए। छोड़ो हमें, छोड़िए। क्या हुआ धारा? मैं कह रही हूँ कि ये त्योहार आते ही क्यों हैं? बात क्या है? क्या हुआ? शंभू राजा जलते हुए होली में से नारियल निकालने वाले हैं। अब आप ही समझाइए अपने लाडले को। राजकुमार, ये क्या सुन रहे हैं हम? माताश्री, हम नारियल निकालेंगे। हमारे मावल में बहुत सारे बच्चे हैं जो नारियल निकालते हैं, फिर हम क्यों नहीं निकाल सकते? सुन लीजिए, मैं कह रही हूँ आपको आग से खेलना ही क्यों है? हमें पसंद है आग के साथ खेलना। अच्छा, किसी बात का डर है क्या आपको? किस बात पर जिद करनी, किस पर नहीं, ये भी नहीं समझते। पुतला रानी, अब आप ही समझाइए। हनुमान जी का जन्म हुआ था, तब वो भी सूरज को पकड़ने के लिए गए थे ना? फिर हम तो इतनी छोटी सी आग से नारियल निकालने वाले हैं। मैं सारे नारियल किले पे से नीचे फेंक दूंगी। फिर हनुमान जी की कहानी क्यों सुनाई आपने? शंभू बेटा, जैसे आपको हनुमान जी की कहानी सुनाई थी ना, वैसे ही हमने बाल ध्रुव की भी कहानी सुनाई थी। बाल ध्रुव कैसे एक ही जगह पर तपस्या करने बैठे थे, वैसे ही अभी आप भी होली के सामने एक जगह पर बैठे रहिए। हमें ध्रुवा बाल नहीं पसंद है। एक जगह पर बैठकर तपस्या करते रहना। मतलब इन्हें हनुमान जी ही पसंद है। फिर मारिए छलांग। छलांग मारेंगे और नारियल निकालेंगे ही। हम मिट्टी में से कांच भी निकालते हैं और जलते हुए अंगारों में से नारियल भी। महाराज हैं क्या? हैं, पर काम में मशरूफ हैं। हमें उनसे मिलना है। नेताजी राव, हम अगर औरंगाबाद धाराशिव पर जोरदार हमला करें तो? करने में कोई परेशानी नहीं है, पर मुझे लगता है अभी और 2 जगह पर जोरदार हमले होने चाहिए। मुगल मुल्क को जड़ से ही उखाड़ दिया तो शायस्ता खान पुणे छोड़कर मुगल मुल्क वापस जाएंगे। जी, यही एक अच्छी तरकीब है। महाराज को संदेश भेजिए, हमें उनसे जल्द से जल्द मिलना है। हाँ, पर उन्होंने किसी को भी अंदर आने से मना किया हुआ है। हम उनके काम में कोई बाधा नहीं डालेंगे, बस उनसे एक छोटी सी जरूरी बात करनी है। माफ कीजिएगा रानी सरकार, पर बात राजकुमार के बारे में है। जाइए। महाराज गुस्सा करेंगे। हम उनसे बात कर लेंगे, आप जाइए ना। जी। कारण वरद मुलुक का गांव हमले के लिए एक सबसे अच्छी जगह, और लूट भी बहुत मिलेगी। हम येसाजी राव और मोरो पंत के हवाले कारंज करते हैं। नेताजी राव, आप औरंगाबाद पर हमला कीजिए। जी महाराज। हम अहमदनगर पर निशाना लगाते हैं। कुछ भी हो जाए, लेकिन इस गुड़ी पाड़वा के अवसर पर शाहिस्ता खान स्वराज्य में रहना नहीं चाहिए। ये चैत्र गुड़ी पाड़वा का त्योहार हमें बिना डरे मनाना है। मैं आज ही वहां मेरे कुछ नजरबाज सिपाही भेजता हूं और खबर देता हूं। मतलब शाहिस्ता खान की ये मावल मुल्क की आखिरी होली है। हाँ, आखिरी ही है। ऐसा सबक सिखाएंगे महाराज कि वो खान चिल्लाते हुए भाग जाएगा। बाहर पुतला रानी जी आई हैं, उनको आपसे बात करनी है। भेज दीजिए उन्हें। बोलिए पुतला रानी। बोलिए बोलिए, अपने ही लोग हैं, संकोच मत कीजिए। राजकुमार शंभू जलती हुई होली से नारियल निकालने की बात कर रहे हैं, आपको उन्हें समझाना चाहिए।
पुतला रानी शंभू राजा को क्या समझाएं? गरुड़ को खुले आसमान का पागलपन छोड़ ऐसे कैसे भूल सकते हैं? नाग को उसका फन मत निकालो ऐसा बोल सकते हैं? वैसे ही शंभू राजा को जलते हुए होली में से नारियल मत निकालो ऐसा कैसे समझाएंगे? लेकिन होली जलती हुई होगी, नीचे कितने अंगार गिरे होंगे। पुतला रानी, अंगारे ये तो जैसे उनके खिलौने हैं। फिर भी एक बार बात कीजिए ना, उन्हें समझाइए। ठीक है, हम समझाते हैं उन्हें। बहिर जी, आज होली की रोटी खाने के बाद मुहिम की तैयारी शुरू कर दीजिए। आप जैसे ही सूचित कर देंगे वैसे ही किले पर से फौज रवाना होगी। जी महाराज। सोयरा, आगे जाइए और होली का भोग चढ़ा दीजिए। पहले आपका सम्मान, जैसे बड़े होने का औहदा ध्यान में रहता है ना, वैसे उस औहदे को जज पाए ऐसे ही रहिए। जी, दुनिया में एक ही तो चीज है ये सम्मान, जो मांगने से भी नहीं मिलता। और अगर सम्मान देने वाले को उसके बदले प्रेम नहीं मिलता तो वो नाराज हो जाते हैं। यही सच है। जी, आप शिवाजी के गृहलक्ष्मी हैं। शिवाजी के हृदय से आपका रिश्ता जुड़ा हुआ है। अभी दूसरी रानियों और आप में कोई भेद नहीं है, मान अपमान नहीं है। और अगर जो है तो इस होली में उसे डाल दीजिए, जलने दीजिए। होली उसी के लिए ही होती है। जलते हुए होली में राग, ईर्ष्या सब डाल दीजिए और नए जोश से आगे की चुनौतियों के लिए तैयार हो जाइए। समझ में आया? जी रानी माँ। चलिए, होली को अब भोग चढ़ा दीजिए और उनसे कहिए स्वराज पर ऐसे ही आपकी कृपा रहे। स्वराज्य पर आने वाली हर एक मुसीबत जल जाए। जी। चलिए।
अरे मेरे जाबाज, अरे वाह मेरे शेर, वाह मेरे शेर। बाबा क्या बात है बाबा। इस बार होली बड़ी जलाई है। हाँ, महाराज कोंकण मुहिम जीत गए हैं, उसी की खुशी है ये। हाँ बराबर है, पर उसमें अपने बच्चे छलांग लगाते हैं, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। आग की लपटें कम हो जाएंगी तब निकाल दीजिए नारियल। पंता, बच्चे सुनने वाले हैं क्या? अरे मराठों के बच्चे मतलब हाथों में शेर जितनी ताकत और जिगर में आग लेके चलने वाले। शंभू राजा, वो देखा क्या? शंभू राजा आ गए हैं होली के घेरे में। वाह मेरे शेर। रुकिए पुतला रानी। महाराज आप रोकिए उन्हें। नहीं, क्योंकि बिना आग के लोहा बनता नहीं और चुनौती को ललकारे बगैर मर्द जागता नहीं। जी पर क्या होगा? रुक जाएंगे, डर जाएंगे, पर जब भी छलांग लगाएंगे तब चिंगारी के घोड़े पर सवार होंगे, जलते आग का लगाम हाथ में लेकर चिंगारी को लात मारेंगे। देखते रहिए।
शंभू राजा, अच्छी बहादुरी दिखाई आपने। आप ही के जैसे हैं। हमारे विश्वास पर खरे उतरे हैं आप। अंगारों पर आप स्वर हो गए। पुतला रानी सहमत है? सहमत है। सभी सहमत हैं। देखते देखते सोने के कड़े के हकदार हो गए। हाँ तो शंभू राजा, ये लीजिए सम्मान का कड़ा। पिताजी, हमें सोने के कड़े नहीं चाहिए। शंभू राजा, क्यों नहीं चाहिए? ये सम्मान का कड़ा है। परंतु पिताजी, हमें ये सच में नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए आपको? हमें आपके साथ होली खेलनी है। हमारे साथ होली खेलनी है? शंभू बेटा, होली तो हम खेल चुके हैं। पिताजी, होली खेलनी है मतलब हमें आपसे तलवारबाजी में 2 हाथ करने हैं। हमारे साथ? होली की विभूति आई है महारानी, सोचा आपको लगा दूं। होली तो बीत गई है। मावल राज्य के बच्चों ने तो होली खेल ली, लेकिन शंभू राजा को देखकर उनकी आंखें चौंधिया गई। असली होली तो आज है। आज बाप बेटा असली होली का खेल खेलेंगे। हम इससे सहमत नहीं हैं। महाराज के साथ कैसे खेल सकते हैं वो तलवार? अरे होगा उनके मन में कुछ। और महाराज भी जल्द ही मान जाते हैं। हाँ, यही तो दुनिया की रीत है। बेटे को देखकर पिता का कलेजा विलीन हो रहा है और शंभू राजा ने इतना बड़ा काम किया है। महारानी, हमारे मन में है कि हम दोनों का खेल देखें। अरे वो तो क्या बच्चों का खेल है, उसको क्या देखना। सुंदरी, सुंदरी जी, अभी आई। जी महारानी। ये लो जेवर, इसे राजकोष में जमा कर दो। जी, लेकिन महारानी मुझे भी साथ लेकर चलिए ना। मुझे भी देखने दीजिए कौन किसको हराता है। मेरा मतलब बस मजे के लिए। महारानी, सच बताऊं तो पिता को हमेशा लगता है कि उसका बेटा उसे हरा दे, उसमें ही उनकी जीत होती है। कितना सुंदर बोली आप। आज्ञा दीजिए। शिवाजी, किस बारे में सोच रहे हैं? हमने तलवार खेलने को कहा, ये बात अच्छी नहीं लगी क्या? रानी मां, शंभू राजा अब बड़े हो गए हैं। इन सब बातों की जिज्ञासा उन्हें अब महसूस होगी। खेलों में, घुड़सवारी में और युद्ध में अब उनकी यही भूमिका होगी। सच है। हम हमेशा से ही पिताश्री के साथ बैठना चाहते थे, उनके साथ एक घोड़ा चलाऊं और तलवार चलाऊं, लेकिन हमें वो किस्मत कभी नहीं मिली। पिता होते हुए भी हमें कभी पिता का साथ नहीं मिला। तो अब मैं सोचता हूं कि क्यों ना शंभू राजा को वो संग मिल जाए। शिवाजी, शंभू राजा बड़े जिद्दी हैं।
उनके साथ अच्छे से खेलें। सच कहूं तो शिव रुद्रा का खेल है ये। रानी माँ, हम भी उनके साथ खेलने को बेताब हैं। हाँ, पर जरा संभाल के। तलवार में तेज धार होगी ना। पर रानी माँ, जब एक बिल्ली अपने बच्चों को अपने दांतों में उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, तब बच्चों को उनके दांत नहीं लगते। हाँ, पर बच्चों के नाखून तो बिल्ली को लग सकते हैं ना।